वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले। अभी हमें आपके सब्सक्राइब की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों, को सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो दोस्तों, आए दिन सैकड़ों हजारों लाखों फोटो हम लोगों के बीच में आती है। सियासत को लेकर हो सकती है, मजाक को लेकर हो सकती है, लेकिन जिस ओर हम लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, जहां हर एक फोटो के कोई ना कोई मायने होते हैं और कोई ना कोई मायने निकाले जाते हैं, उसमें सबसे अधिक जिस फोटो को महत्व दी जाती है वो है हमारे देश की सियासत की फोटो। जी हाँ, हर एक फोटो में कोई ना कोई कहानी छिपी होती है, उसके पीछे किसी राज्य की एक नीति छुपी हुई होती है। जितनी भी राजनीतिक फोटो होती है, तो आज जिस फोटो ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी, उस फोटो की अगर बात की जाए तो वो फोटो आप मेरे बगल में देख सकते हैं। यह फोटो है जहां पे आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली स्थित उनके आवास में मुलाकात की। दोस्तों, अभी से कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म हुआ और किस प्रकार से चाहे ममता बनर्जी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, भाजपा के दिग्गज नेता हो, तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता हो, किस प्रकार से इन दोनों के बीच में महाभारत चल रहा था, ये पूरे देश ने देखा था। जहां पर लगातार ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि अगर दोनों बड़े जो नेता है अगर आमने सामने हो जाए तो शायद दोनों के बीच भिड़ंत हो सकती है, लेकिन मौखिक भिड़ंत आप लगातार देख सकते हैं। चाहे वो ममता बनर्जी के आप रैलियों की बात कर ले, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों की बात कर ले, लेकिन जो हमारे देश को चलाता है, जो हमारे देश का संघीय ढांचा है, जिससे हमारा देश चलता है, जो हमारा आत्मा है, वो हमारे देश का संविधान है। और संविधान के तहत आपको हर एक काम को करना है और संविधान के तहत आप उससे एक कदम आगे नहीं जा सकते हैं। और आपको देश के प्रधानमंत्री के साथ, केंद्र नेतृत्व के साथ मिलकर आपको चलना ही होगा, चाहे आप कितने भी दोनों एक दूसरे धुर विरोधी क्यों ना हो। इस चीज को भी आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, क्योंकि अभी से कुछ दिन पहले आपको याद होगा जब पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बाढ़ आई थी, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों राज्यों का दौरा किया था। जहां पे आप देखते, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करने के बाद मीटिंग करते हैं तो वहां पे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं पहुंचती है। और उसके बाद लगातार यह कयास लगाए जाते हैं कि ममता बनर्जी बहुत अधिक नाराज है प्रधानमंत्री से, केंद्र नेतृत्व से, क्योंकि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ वो किसी महाभारत से कम नहीं था। इस चीज को हम लोगों ने देखा था और वो लगातार आप चुनाव खत्म होने के बाद भी आप इस चीज को देख सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं की पिटाई की गई और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह से वहां पे गुंडागर्दी की गई, जहां ना उन्हें शासन का डर था ना प्रशासन का डर था, जिस प्रकार से सीबीआई के काम में वहां पर अड़चन डाला गया मुख्यमंत्री के द्वारा, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, और जिस प्रकार से वहां पे केंद्र नेतृत्व को कोई तवज्जो नहीं दी गई, उसके बाद जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री मोदी से मिलती है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि बहुत से केंद्र मंत्रिमंडल से उन्हें मिलना है, तो एक स्पष्ट संदेश पूरे देश को जाता है कि आप केंद्र नेतृत्व के साथ मिलकर आपको काम करना मजबूरी है। आप जब तक चुनाव था, आप साम दाम दंड भेद कुछ भी कर चुनाव जीत सकते हैं, आप चुनाव में कुछ भी बोल सकते हैं, आप चुनाव में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन चुनाव के बाद आप अगर जीते हैं तो हारे हुई पार्टी को हार स्वीकार कर जीती हुई पार्टी को बधाई देकर और साथ चलकर किसी भी राज्य देश का विकास के लिए आपको आगे आना होगा। ये बहुत बड़ा एक आज इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखिए तो ये बहुत बड़ा संदेश देता है कि हमारा जो संविधान है वो एकजुट रहकर हम लोग को रखना सिखाता है। और आप चुनाव में उतना ही
अपने जो शब्द है उसको उतना ही आप खींचिए, वहां पे वही शब्द को बोलिए कि अगर कल को आपको मिलना पड़े अगर उस नेता से या उस कार्यकर्ता से, तो आपको बहुत अधिक लज्जित ना होना पड़े। आप स्पष्ट इस चीज को देख सकते हैं, क्योंकि मैं कोई एक पार्टी का बात नहीं कर रहा हूं कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने सिर्फ भाजपा पर बहुत ही निम्न दर्जे का कटाक्ष किया, या सिर्फ भाजपा वालों ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर निम्न दर्जे का कटाक्ष किया। जब चुनाव होते हैं उस समय निम्न दर्जा नाम का कोई चीज नहीं होता है, कोई सिद्धांत नहीं होती है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, सिद्धांत वहां पे कोई काम नहीं होता। शब्दों की परिभाषा की नाम की कोई चीज नहीं होती। सिर्फ अगर एक गाली गलौज को छोड़ दिया जाए, बहुत से नेता तो सीधा गाली गलौज पर भी उतर आते हैं, लेकिन उस समय मर्यादा शब्द का जो मर्यादा होता है, शब्दों की मर्यादा को हर एक नेता भूल जाता है और हर एक पार्टी भूल जाती है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही निशान होता है कि किसी भी तरह साम दाम दंड भेद कर हमें सत्ता पानी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से यही कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से अगर आप चुनाव अगर जीतते हैं या हारते हैं तो आपको केंद्र नेतृत्व के साथ मिलकर आपको काम करना है। तो जो भाषा की गरिमा, जो लगातार मर्यादा जो खत्म होती जा रही है शब्दों की, उसे बचाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज का यूथ बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहा है। और अगर अभी इतने दिग्गज नेता अगर भाषा की मर्यादा को भूल जाएंगे, शब्दों की मर्यादा को भूल जाएंगे, राजनीति को जिसे अभी ही लोग एक कीचड़ समझते उसे और अधिक उसमें कीचड़ डालेंगे, तो ये आने वाले भविष्य की राजनीति के लिए युवा जो आज पॉलिटिक्स पे इंटरेस्ट ले रहा है उसके लिए ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि हमारे पूर्वज को देखकर ही हम सीखते हैं कि उन्होंने क्या किया था। और अगर हम लोग इस चीज को देखेंगे कि अभी के नेता किस प्रकार से, हमारे बड़े नेता जिसे हम अपना आदर्श मानते हैं, वो किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो किस तरह से चुनाव में अपने शब्दों को बोलते हैं, किस तरह से कटाक्ष करते हैं, तो वही हम सीखेंगे। और आने वाले समय में शब्दों की मर्यादा और नीचे गिरती जाएगी, जिसका यह परिणाम होगा कि आने वाले कल में मर्यादा शब्द ही राजनीति से खत्म हो जाएगी। और इस चीज को अभी हम लोग को बचाना है, तो आप इस फोटो से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि और हमारे नेताओं को सीखना चाहिए, वो चाहे भारत के प्रधानमंत्री या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, कि शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखकर, चाहे रैली हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म हो, जहां पे आप चाहे धुर विरोधी हो, लेकिन शब्दों की मर्यादा के साथ आपको अपनी बातों को रखना चाहिए। बहुत से ऐसे कटाक्ष है, हमने अटल बिहारी वाजपेयी को देखा है कि किस तरह से उन्होंने बिना अब शब्दों की मर्यादा को खत्म किए विपक्ष पर निशाना साधा है। हमने सुषमा स्वराज जी को देखा है कि किस तरह से सुषमा स्वराज जी विपक्ष पर कटाक्ष करती थी। अभी से यूएन का भाषण जिसे हम लोग आज भी सुनते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान को तीखे अपने शब्दों के साथ जवाब दिया था, वो आज भी जब लोग सुनते हैं तो वो याद ताजा हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मर्यादा के साथ रहकर आप विपक्षी पार्टी पर अपने विपक्ष में जो है उस पर आप कटाक्ष नहीं कर सकते, लेकिन ये शायद आप सब लोग भूल गए हैं। इस चीज को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आज भारत 65% युवाओं का देश है और बहुत आपको हर एक घर छोड़कर नहीं तो हर एक घर में आपको एक युवा नेता तो दिख ही जाएगा। और उसके दिमाग में किस प्रकार से राजनीति के प्रति, अपने नेता के प्रति, अपने विपक्षी के पार्टी के प्रति किस प्रकार का मन में उनका भाव रहेगा, इस चीज को आप समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही कि सबको साथ जब लेकर चलना है तो शब्दों की मर्यादा को बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।